दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हरिपाल भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में स्थित एक नगर है। हरिपाल मुख्य रूप से धान की खेती और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। हरिपाल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी दमयंती दीदी जी। आपका जन्म 1976 में हुगली जिले में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे और कला प्रेमी भी रहे। आप उदारचित्त, सहयोग, सरलता, उमंग, उत्साह आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1986 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1983 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1997 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप कोन नगर और कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2008 से हरिपाल में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। हमारा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था, जहाँ भक्ति भावना पूजा पाठ इत्यादि हुआ करता था। हम बचपन से ही देखते थे लौकिक माता जी बहुत ही भक्ति में विलीन रहा करते थे। सुबह का उठना, गंगा स्नान करना, पूजा पाठ आदि करना, कीर्तन करना, गीता आदि सुनना, ये सब हम देखते थे। हमें भी बहुत अच्छा लगता था। हम बचपन में माता जी के साथ गीता के सत्संग में जाया करते थे। माता जी गीता सुनती थी, हम भी वहाँ बैठते थे, हम भी सुनते थे। हमें भी रुचि लगती थी। बहुत ही अल्प आयु में ऐसे करते करते एक समय था जब हमारी लौकिक दीदी हमारे घर में रहा करती थी। तो उनको माता जी ने कहा, पास में एक माता जी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाती है, तुम भी जाया करो। तो लौकिक दीदी जाने लगी और 7 डे का कोर्स किया। सेंटर पर मुरली सुनने जाती थी। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना है। मैंने भी लौकिक माता जी से कहा कि मैं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाऊंगी, 7 डेज़ कोर्स करूंगी। तो माता जी ने कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो, बड़ी होना, उसके बाद तुम 7 डेज़ का कोर्स करना। माता जी ने ये कहकर हमें चुप तो करा दिया, लेकिन मन ही मन में हमारे मन में ये ख्यालात चलती थी कि हम कब कोर्स करेंगे, कब हम सेंटर पर जाएंगे, कब हम ये सब ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे। वो बचपन में ही वो इच्छा सब समय जागृत हुआ करते थे। जब कोर्स करने से पहले ही हमने 6 मास पहले ही सारी धारणाओं को अपना लिया। खाने पीने की शुद्धता ये 6 मास पहले ही हमने धारण की। उसके बाद हमने कोर्स किया, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। और जब हम पहली बार 7 डेज़ का कोर्स जब करने लगे, आत्मा का लेसन जब मैंने सुना, मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं घर आने के बाद उस आत्मा का अभ्यास एकांत में बैठ कर के किया करते थे कि मैं चैतन्य ज्योति बिंदु हूँ, आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा है मैं। ये अभ्यास हम
बार बार करते थे। मुझे आत्मा का वो दृश्य इतना स्पष्ट दिखाई देता था और इतना अशरीरीपन का, हल्कापन का महसूस होता था। कई समय तक हम वो अभ्यास में लीन रहा करते थे उस अल्प आयु में ही। उसके बाद परमात्मा का लेसन प्राप्त हुआ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो जन्म देने वाले माता पिता शारीरिक माता पिता है, दूसरा आत्मा का माता पिता है, सो परमात्मा शिव बाबा है। तो वो तो हमारे अविनाशी पिता है, उनके साथ हमारा अविनाशी संबंध है। उस समय ही मुझे ये पक्का निश्चय हो गया था कि आत्मा का पिता परमात्मा, तो मुझे इस शरीर को जन्म देने वाले से भी ज़्यादा उस परमात्मा का मुझ पर अधिकार है। जब परमात्मा जो कहेंगे मैं वही मानूंगी, ये निश्चय मुझे बचपन से ही बैठ गया। जब परमात्मा का परिचय मुझे मिला, मैं मन ही मन में कहा करती थी परमात्मा से, शिव बाबा से, कि शरीर को जन्म देने वाला एक जन्म के माता पिता है, आप हमारे तो जन्म जन्मांतर के माता पिता हो, आप जो कहोगे वही मैं करूँगी। ये निश्चय हमें अटूट था, जिस वजह से हम ईश्वरीय ज्ञान में चलने लगे और सारी धारणाओं को सहज रीति से अपनाने लगे। कोई भी प्रकार की कोई मेहनत नहीं लगी। परमात्मा जो श्रीमत देते थे वो श्रीमत को हम पालन करते गए। सुबह से लेकर के अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक जो भी श्रीमत है वो इतना सहज रीति से पालन करते थे जैसे मानो कि हम बहुत काल से इसके अभ्यासी हैं। तो ऐसे सहज रीति से हम बढ़ते गए। वो भी जब देखे कि ये लोग तो रुकने वाले नहीं हैं, तो उन लोगों ने धीरे धीरे शांत हो गए। ऐसे करते हम ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े और साथ ही दीदियों के संग में, सेंटर के वातावरण में हमें बहुत अच्छा लगता था। जब भी दीदियाँ कहती थी कि सेंटर पर रुक जाना, तो हम सहज रीति से रुक जाते थे। ये भी नहीं सोचते थे घर वालों को बोलकर नहीं आया या पढ़ाई की छुट्टी नहीं ली, हम कैसे रुकेंगे। लेकिन दीदी का कहना, दीदी का आज्ञा है, हमें माननी ही पड़ेगी, ऐसा महसूस होता था। दीदी का कभी भी अवज्ञा नहीं किया। जब दीदी ने कहा कि आपको सेंटर पर रुकना है, चाहे ड्रेस हो ना हो, तभी हम रुक जाते थे। तो ऐसे रुकने के बाद जब हम घर वापस जाते थे तो 2-3 दिन की पढ़ाई मिस हो जाती थी, तो टीचर भी अपने आप ही कहते थे कि आपका आगे का पढ़ाई मिस हो गया, आपको अलग से क्लास कराऊंगा। ये खुद ही वो कहते थे, हमें कहना भी नहीं पड़ता था कि आगे का लेसन सर मुझे पढ़ा दीजिए। ऐसे जब मैं इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आई तो हम 6th स्टैंडर्ड के थे, पढ़ने में होशियार थे, जिस वजह से टीचर कुछ नहीं बोलते थे और बल्कि हमें 2-3 दिन की जो पढ़ाई मिस हुई है उसको खुद ही वो आकर बोलते थे कि आपको मुझे पढ़ाना है। ऐसे ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ने लगे। एक समय आया जब मधुबन जाना हुआ, 1993 में जब मधुबन जाना हुआ, बहुत ही खुशी थी कि बाबा के घर जा रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं। जब हम मधुबन पहुँचे तो ऐसा वातावरण, ऐसा अनुभव हुआ कि इसके पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं। जब बाप दादा से मिले तो ऐसा लगा कि जो कुछ भी सुना रहे हैं मुझ आत्मा को ही बाबा सुना रहे हैं और इतना प्यार लुटा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि जो भी बैठे हैं, जो भी जहाँ भी बैठे हैं, जिस कोने में भी बैठे हैं, चाहे आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो, उस वक्त ओम शांति भवन में हम पीछे की तरफ बैठे थे। तो बाबा ने कहा जो पीछे वाले हैं उसको मैं और ही नज़दीक से देख रहा हूँ। ये बातें हमने जब सुनी, हमारे आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि भगवान इतने कोने में, इतने दूर में बैठे हुए को भी देख रहा है और कह रहा है मुझे तो दूर वाले नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। तो इतना सुंदर अनुभव, वो 6-7 घंटे का जो अनुभव था, बहुत ही माने अलौकिक था, बहुत ही आनंदमय था। जैसे उस परमात्मा के साथ, उस प्यार में हम डूबे हुए थे बाबा के साथ।
ऐसा महसूस हो रहा था। कैसे वो 2 बजे 2:30 बजे पूरा हो गया, मालूम ही नहीं चला कि हम बाबा से मिलें। तो बाबा ने हमारी जो जोन की सभी ग्रुप को जब वरदान दिए, हम सब बाबा के सन्मुख गए और खड़े होकर के बाबा से, बाप दादा से वरदान ले रहे थे। तो बाप दादा एक ही बात कहा, जैसे ईस्ट से सूर्य उदय होती है, ऐसे ही ईस्टर्न जोन से सूर्य उदय यानी बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो ये बातें सुन करके लगा कि बाबा भी चाहता है ईस्टर्न जोन से ही हमारी प्रत्यक्षता हो। तो ये भी बहुत सुंदर अनुभव था कि पहली बार मधुबन गए, सुबह से लेकर के रात तक ज्ञान जो बाबा के कमरे में बैठना, वो झूले पर बैठना, बाबा से अनुभव करना, जैसे लगा कि और भी कहीं अलग जगत में आ गए हैं। पहले से ही हमें निश्चय था मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, और ब्रह्मा कुमारी जीवन बहुत अच्छा लगता था। कुछ दुनिया वालों से कुछ अलग है, ये रूहानी सेवा में है, विश्व की सेवा में है। दीदियों को देखते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था कि जैसे हम लौकिक में टीचर के रिगार्ड बहुत करते थे, ऐसे अलौकिक में भी अलौकिक टीचर का भी बहुत ही रिस्पेक्ट रिगार्ड देते थे। जब हम पढ़ाई पूरी हुई तो हमने ये ब्रह्मा कुमारी जीवन का अपनाने का लक्ष्य रखा, और लक्ष्य रखने के पहले ही दीदी ने एक भाई को कहा कि दमयंती को सेंटर पर बुलाओ। तो उस वक्त हम टाइपिंग, स्टेनो, सिलाई सीखते थे। तो दीदी का बुलावा जब आया तो बिना सोचे समझे हम सेंटर पर चले गए, ना घर वालों को बताए, ना कुछ आगे पीछे सोचे। सेंटर पर दीदी ने बुलाया, मुझे जाना है। क्यों? दीदी ने कहा सेंटर पर ज़रूरत है, इस वक्त तुम्हें रहना है। तो मैंने कहा जी दीदी ठीक है, जैसा आप कहे। तो मैंने रह गया। घर वालों को भी पता नहीं है कि मैं जा कर के सेंटर पर रहने लगूँगी। वो लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद पूछताछ करने लगे कि वापस नहीं आएगी। तो मैंने बोला कि नहीं, सेंटर पर ही रहूँगी। तो ऐसे करते करते हम सेंटर पर कैसे रह गए मुझे कुछ भी पता नहीं है। बिना सोचे समझे हम सेंटर पर रह गए और सेंटर पर रहने लगे और ईश्वरीय सेवा करने लगे। कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे पीछे मुड़कर देखना है, मुझे ये जीवन बहुत ही डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा था, ऐसा कभी नहीं लगा। और दीदी ने जहाँ मुझे भेजा, जिस सेवा के लिए भेजा, मैंने हाजी का पाठ पढ़ाते हुए वहीं पर उसी स्थान पर जाकर सेवा किया। फिर 2010 में दीदी ने कहा हरिपाल जाना है, वहाँ सेंटर खुला है। एक भाई ने ऊपरी मंजिल का मकान दिया है सेंटर खोलने के लिए, तुम्हें रहना है। तो मैंने तब कहा कि दीदी कि ठीक है दीदी, मैं जाऊंगी। तो मैंने उस जुगल के मकान में ऊपरी मंजिल में सेंटर था, तो वहाँ जा कर के हमने 4 साल वहाँ सेवा की। फिर इसको खरीद किया गया। उस भाई ने भी निमित्त बना इस मकान खरीदने में। फिर भी उसके अलावा भी कुछ और भी धन की ज़रूरत थी। तो जो भी भाई बहन थे बहुत कम थे उस वक्त, लेकिन हम बाबा से रोज़ करते थे अमृत वेला, बाबा इस मकान को ख़रीदना है क्योंकि आपको बच्चों को रहने का, मुरली सुनने का स्थान चाहिए। अमृत वेला कहते थे। तो ये मकान भी ऐसे बाबा के मदद से सहज रीति से ख़रीदा गया। और ख़रीदने के बाद बहुत से लोगों बोला कि आसपास वाले कितनी ख़रीदने की कोशिश की, ख़रीद नहीं पाए, आप लोग कैसे ख़रीद लिए। बहुत सारी मुश्किलातें हुई, किंतु फिर भी बाबा ने उस मुश्किलातों को पार कराते हुए सेंटर को बाबा का घर बनाया। इस हरिपाल मकान को बाबा का घर बनाया। तो ऐसे करके ये मकान में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती गई, भाई बहन बढ़ते गए। आज ये निर्विघ्न सेंटर के रूप में आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। बहुत सारी सेवाएं हो रही है। करीबन इस सेंटर के कनेक्शन में 15 बीके पाठशालाएँ हैं,
300 से भी ज़्यादा अधिक भाई बहन हैं, सब मिला कर के। और बाबा जिस वक्त जो चीज़ की दरकार है, जितना दरकार है, वो बाबा अपने आप ही करता गया और हम सब सेवाओं में आगे बढ़ते गए। तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कोई भी कार्य के लिए हम अटक गए हो, विघ्न आया हो, उसमें हम रुक गए हो, लेकिन बाबा करा ही लेता था, करा करके बहुत आगे बढ़ाया। तो ये जीवन भी हमारे लिए बहुत ही सहज था। ऐसा नहीं कि बहुत ही विघ्नों में भी हमें बहुत मेहनत, बहुत तकलीफ़ें हुई, ये बात नहीं था। जब भी बाबा को हम कहते थे बाबा ये बात है, तो बाबा चुटकियों में जैसे समाधान करते हैं। आज भी ये महसूस हो रहा है कि बाबा सब समय हमारे साथ हैं, हर कार्य में साथ हैं, हर कार्य में मदद करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम कॉलेज की पढ़ाई किए, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद थोड़े दिन के लिए जब हम जॉब करने गए, तो कानन दीदी तो पहले से ही जानती थी, कोन नगर आया करती थी, तो हमें देखती भी थी। दीदी भी कहते थे, जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आए तो कोन नगर सेंटर में कोई कुमारी नहीं थे। जब हम ज्ञान में आए तो हमारे पीछे लगातार 9 कन्याएं वहाँ पर अलौकिक जीवन में ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आ गई, जिस वजह से सारी माने बंगाल वाले अदर और सेंटर वाले दीदियाँ कहती थी कि कोन नगर में सौभाग्य दीदी के पास तो बहुत सारी कुमारियाँ हैं, हमें चाहिए, हमारी सेवाओं में ज़रूरत है। तो उस वक्त दीदी के पास एक ही सेंटर था और सेंटर नहीं था, जिस वजह से जो मांगते गए उनको कुमारियाँ भेजती गई। और जब दीदी को ज़रूरत थी तो मैं ही थी उस वक्त, क्योंकि मेरी स्टडी चल रही थी तो मैं बाहर नहीं गई। और दीदी ने कहा कि तुमको यहाँ रहना है, इस सेंटर पर रहना है। तो हमने 97 में कोन नगर सेंटर पर रहे और 97 से लेकर के फिर दीदी ने कहा तो आपको जाना है हिंद मोटर सेंटर पे। तो 2001 में हम हिंद मोटर सेंटर पर गए। फिर वहाँ से 2004 से फिर बोला कि वापस कोन नगर आना है। तो 2004 के बाद हम कोन नगर आए, फिर 2010 में हरिपाल सेंटर पे आए। तो उसी बीच में जब हम लौकिक पढ़ाई पूरी किए, जब हम थोड़े समय के लिए जॉब करने लगे, तो कानन दीदी कहा क्यों तुम्हें जॉब क्यों करना है, क्या दरकार है, कोई दरकार है? हमने बोला नहीं, मेरे शौक़ था इसीलिए। क्या नहीं, तुम्हें सेंटर पे रहना है, जॉब नहीं करना है, नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। ऐसे कानन दीदी ने भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया सेंटर पर रहने के लिए, और हम रहना भी चाहते थे सेंटर पर। तो ये भी आज भी कानन दीदी हमें बहुत प्यार से पालना करती है, बहुत प्यार से समझाती है, गाइड करती है, आगे बढ़ाती है, आपको ये करना, आपको ये करना है। और दीदी तो हमारी कोन नगर दीदी तो है ही, और भी दीदियाँ हैं जो बहुत पालना दिया, और उनको भी देखकर हमें बहुत प्रेरणाएँ मिली, सेवाओं की प्रेरणाएँ मिली। कर्मणा सेवा कहो, मनसा सेवा करो, चाहे वाचा की सेवा कहो, उनसे ही हम सीखे। और आज हम इंडिपेंडेंट होकर भी यहाँ पर सेंटर पर आकर भी हमें उनकी जो शिक्षाएं मिली, जो प्रेरणाएं लिए, आज हम सुचारू रूप से हरिपाल सेंटर को चला पा रहे हैं। तो आज भी वो लोग गाइड करते हैं हमें कैसे चलाना है, क्या करना है। तो हम भी जी हाँ का पाठ बजाते हुए इस सेवाओं में आगे बढ़ते गए सेंटर को चलाने में। और भी धारणाएं हैं कि हमें किसी से कोई भी प्रकार का ईर्ष्या नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है। बाबा ने जो दिया, जितना दिया, मुझे उसे संतुष्ट रहना है, उसमें ही मुझे आगे बढ़ना है। ये मेरी जीवन की धारणाएं हैं। मुझे किसी से देख करके ईर्ष्या करना, आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन करना, ये हमारी जीवन की धारणाएं नहीं है। कि थोड़ा ही सही किंतु निर्विघ्न रूप से चले, बहुत करके विघ्नों में फंस जाए, उसी में दिन रात लगे रहे, योग ज्ञान से वंचित हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। स्थिति निर्विघ्न वाली स्थिति चाहिए, चाहे कम हो उसमें संतुष्ट हैं। अभी फ़िलहाल वर्तमान समय ऐसा दृश्य देख रहा है। बाबा हर वक्त कहता था बहुत जल्दी विनाश होने वाला है, मृत्यु तुम्हारे सिर पर है।
वो समय आ चुका है जिस वजह से हम सभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि वो अंतिम घड़ी है। अब हमें विशेष यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे साक्षी होकर के देखना है। अपनी स्थिति को पावरफुल तैयार करने के लिए थोड़ा हमें न्यारा और प्यारा होकर रहना है। सबका अपना अपना पार्ट है, मुझे उस पार्ट के अंदर फंस करके मुझे अपनी स्थिति को डाउन नहीं करना है और हर एक में विशेषता देखते हुए मुझे भी निर्विघ्न रहना है, औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए जितना हो सके हम अशरीरी बनने का, बाबा को याद करने का या बाबा के साथ रहने का ही अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही कहना चाहूँगी, बहुत समय चला गया, अंतिम में भी अंतिम घड़ी है। अभी अपना समय, संकल्प, श्वास, अपना तन, मन, धन सब सफल करके हम बाबा से पूरा वर्षा लेवे। अगर इस वक्त हम नहीं लेंगे तो हम कल्पांतर के लिए वंचित रह जाएंगे। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है, सब हाथ से निकलने वाला है। क्यों ना हम अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपने श्वास को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को ईश्वरीय सेवा में लगा करके एक कुछ जन्मों के लिए बाबा से हम वर्षा प्राप्त करें। अपने पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान रखना है। मुझे और किसी को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनानी है और निर्विघ्न स्थिति बनानी है। जब से मैं 18 सालों से ज्ञान में हूँ और तब से ही दीदी जी से परिचय है और आज भी दीदी जी उसी स्नेह, उसी प्रेम, उसी सम्मान के साथ मुझे पालना, प्रेम दे रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। मुझे याद है दीदी जी ने एक बार भोजन करने बैठी थी और उस समय मैंने देखा उनकी जो खाने का जो बाबा की याद में जिस तरीके से वो रम कर खा रही थी। ऐसे तो बहनें जो हैं, दीदी जो हैं, वो अलग रूम में ही खाती हैं, पर एक बार नज़र पड़ गई तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो दीदी हैं ये बिल्कुल जैसा ये लोग बताते हैं वैसे ही ये करते भी हैं। जब मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आई और दीदी से कोर्स किया तो वहाँ से मुझे मैं बहुत हल्की रहने लगी हूँ। पहले मुझे एग्ज़ाम को लेके बहुत स्ट्रेस होता था, टेंशन होती थी, बट अभी मैं बहुत हल्के रहने लगी हूँ। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने दीदी से सीखी, दीदी की पालना बहुत अच्छी है। दीदी बहुत अच्छे से हमें पालना देती है और दीदी बहुत हार्ड वर्किंग है एंड इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उनकी चेहरे पे हमेशा बहुत मुस्कान रहती है। दीदी का मधुर व्यवहार और अच्छी बातें मुझे बहुत आकर्षित किया है यहाँ आने से। दीदी को देखा है बहुत मेहनत करते हुए और उसके साथ खुश भी रहता है हर टाइम और उमंग उत्साह भी रहता है। मैं दीदी से मैंने जो सीखा कि बड़ी बड़ी परिस्थितियों में कैसे अपना स्थिति को ऊंचा रखना होता है और दीदी की परखने की शक्ति बहुत अच्छा है। जिसको जो विशेषता है ना वो दीदी वो परख कर उसको वही सेवा देती है और इसके साथ साथ दूसरों को कैसे ज्ञान सुनाना है, कैसे जो करवाना है, वो अच्छी से बहुत सुंदर से ढंग से ना वो समझाती है। बाबा को ज्ञान जो मिला है उसमें मेरे को बहुत टेंशन मुक्त कर दिया है। मैं बिज़नेस करता हूँ लेकिन कभी कभी बहुत टेंशन होता है, लेकिन बाबा का ज्ञान में आके मेरा टेंशन बहुत कम हो गया। इधर जो माहौल है तो देख के मेरा बहुत अच्छा लगता है। दीदी ने मेरे को इतना अच्छा से कोर्स करवाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग
बेफिक्र तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। ये महफिल देख कर हूरों की बाबा तेरी, हर पल दिल ये मेरा पास आ जाए, ये अनुभव अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए, कभी भूलूं भी एक लम्हा बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर।